यमुना नदी है, यमराज की बहन है, कृष्ण की पटरानी है, सूर्यदेव की बेटी है यमुना। यहाँ भगवान ने कालिया मर्दन किया है। अच्छा, आ जाइए। जैसे 3 दिन 3 रात काले नाग से युद्ध किया कृष्ण भगवान ने। युद्ध करने के बाद ग्वाल पहुंचे रोते हुए गोकुल में। इस वक्त वृंदावन में आए हैं और वृंदावन की हकीकत इस वक्त आप देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम जानना चाहेंगे? बांके बिहारी केवट। आप यहीं पर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। दर्शकों, पहले आप देख लीजिए, ये यमुना नदी है और ये वही यमुना नदी है जहाँ जिसका जुड़ा हुआ है इतिहास कृष्ण से। ये वही यमुना नदी है। क्या है इतिहास, आज इनसे पूछेंगे, इसके बारे में पता करेंगे क्या है इसका इतिहास। यमुना नदी में यह भगवान ने कालिया मर्दन किया था। जैसे 3 दिन 3 रात काले नाग से युद्ध किया था कृष्ण भगवान ने। इधर आ जाइए आप। यमुना जी दिखती रहे। तो क्या है हकीकत, क्या बताया आपने? यमुना नदी है, यमराज की बहन है, कृष्ण की पटरानी है, सूर्यदेव की बेटी है यमुना। यहाँ भगवान ने कालिया मर्दन किया है। अच्छा, आ जाइए। जैसे 3 दिन 3 रात काले नाग से युद्ध किया कृष्ण भगवान ने। युद्ध करने के बाद ग्वाल पहुंचे रोते हुए गोकुल में। यशोदा मैया से बोले, यशोदा मैया तेरा लाल तो यमुना में कूद पड़ा। यशोदा मैया वहाँ से रोती हुई गोकुल से कि मेरा लाल यमुना में कूद पड़ा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जैसे ही यशोदा मैया यमुना में गिरने को हुई तो कृष्ण भगवान बोले ऐसा नहीं हो, माँ मर जाए। तो कृष्ण भगवान ने 2 रूप लिया। एक रूप से काले नाग से युद्ध किया, दूसरा रूप लिया था कछुए का। जैसे ही यशोदा, आप भी आ जाइए। जैसे ही यशोदा मैया यमुना में गिरने को हुई तो कछुआ ने मुंह फाड़ लिया। तो यशोदा मैया डर गई कि पहले मेरे लाल को खा गया, मेरे को खाने को आया है। तो कृष्ण भगवान, कौन खाया था किसको? कृष्ण भगवान यमुना में कूदे ना, तो कृष्ण भगवान बोले ऐसा नहीं हो, माँ मर जाए। तो कृष्ण भगवान ने 2 रूप लिया। एक रूप से तो काले नाग से युद्ध किया, दूसरा रूप लिया था कछुए का। जैसे ही यशोदा मैया यमुना में गिरी, कछुआ ने मुंह फाड़ लिया। तो यशोदा मैया डर गई कि मेरे लाल को खाने को आया है तो मैं यमुना में गिर तो पहले मार नहीं मरी, इसलिए। क्या नाम है आपका? सीताराम अग्रवाल। तो ये जो बता रहे हैं यहाँ का इतिहास कालिया नाग से रिलेटेड संबंधित है। कहा जाता है कि कालिया नाग का जो है भगवान कृष्ण ने यहाँ पर क्या किया था? यह रास रचाया तो भगवान ने। अच्छा। कालिया नाग पे उनकी बॉल गिर गई थी, बॉल लेने गए थे, उनसे खूब लड़ाई जंग हुई थी यहाँ पे इसी में। ये वही नदी है, यमुना नदी है? यमुना जी वही है जी, जहाँ बॉल गिरा था। हाँ साहब, ये सच बात बोल रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, एकदम रियल है ये बात। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल किशोर है। यहीं से हैं आप? बिल्कुल यहीं से बोट चलाते हैं हम। अच्छा। हाँ, जो यात्री आते हैं उनको भी ये सारी कहानी लीला बताते हैं हम। पूरी कहानी यही है कि मतलब जो कृष्ण भगवान जब बॉल खेल रहे थे, बॉल उनका गिर गया था, तो फिर उसके बाद जो है इसके अंदर चले गए थे और वहाँ पर कालिया नाग से उनका युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण भगवान को ये पता था कि इसके अंदर कालिया नाग रहता है। वो कालिया नाग इतना जहरीला था कि अपनी एक फुसकार मारता तो पूरे यमुना जी के जल को जहर में तब्दील कर देता था। तो उन्होंने सभी अपनी मित्र मंडली के साथ में मिल करके एक दिन ये सोचा कि चलो एक दिन बॉल का लीला करते हैं। बॉल का लीला करते करते जब भगवान की बारी आई तो भगवान ने जानबूझ के किसी सका में न मार करके बॉल को यमुना नदी की तरफ फेंक दिया। सारे सका रुष्ट हो गए, कहने लगे कि कन्हैया तूने हमारी तरफ बॉल नहीं फेंकी, तूने जल की तरफ बॉल फेंकी है। जानबूझकर जो जल की तरफ बॉल फेंकी है तो तू बॉल को ही निकाल कर लेकर आएगा। तो जब सभी सारे मित्र मंडली क्या रुष्ट होने लगी तो भगवान ने कदम के पेड़ पे चढ़ करके यमुना नदी में छलांग लगा दिया। 3 दिन 3 रात काली नाग से इसी जल के अंदर युद्ध हुआ था। ये प्रॉपर स्थान है जिस जगह आप और हम सब लोग खड़े हुए हैं। तो इस जगह जब भगवान ने उसको शेष नाग को नाथने के बाद में यानी भस्म करने के बाद में उसके ऊपर नाचते हुए डांस करते हुए जल के अंदर से प्रकट हुए थे। अभी से शक्तियाँ, कृष्ण भगवान की शक्तियों का अंदाजा लोगों को लगने लगा था ना? हाँ साहब है। उनको भगवान मानने लगे। क्यों, अगर माने ना तो क्या है भाई, देखो देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन साक्षात जो है। दर्शकों दिखा दीजिए रोहित इधर। दर्शक यहाँ जो भक्त हैं, लोग आते रहते हैं दूर दूर। क्या नाम है आपका? सोनिया बंसल। कहाँ से आई हैं आप? बीकानेर से। तो दर्शकों ये जान लीजिए कि यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी दूर दूर से आते हैं और वही मान्यता वही है, कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ और इतिहास है यहाँ का जो बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान इसी यमुना नदी के अंदर कूदे थे, कालिया नाग को वश में किया था और यही वो जगह है। और देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक
यहाँ पर आपको काफ़ी दूर तक ये जो नाव है सजी बजी रहेंगी। इतना क्यों सजाए रहते हैं यहाँ के लिए? ये यात्रियों को सजाने के बाद में आकर्षित करने के लिए यात्रियों को। लोग इससे क्या है, थोड़ा फैशनैलिटी के ऊपर लोग आते हैं, बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में जब वो बैठ के जाते हैं 10-5 मिनट किसी पर्सनल यहाँ आदमी को देते हैं जो ब्रजवासी है, तो वो उनको कुछ कहानियाँ और इतिहास बताता है यहाँ के बारे में, ठाकुर जी ने किस जगह क्या लीला की थी। तो ये कहानी है यहाँ की, और लोग इसी कारण आते हैं वृंदावन में दर्शन करने के लिए। तो दर्शकों चलिए हम लोग भी चलते हैं और दिखाते हैं, और हकीकत आप देखिए। और ये आप जान लीजिए कि ये यहाँ का जो वृंदावन का और ख़ास तौर से मथुरा का जो होली है काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, दुनिया भर में चर्चित है, क्योंकि होली आने वाली है और 5 दिन पहले से यहाँ होली खेलने लगते हैं। उसका नाम होता है लठमार होली। तब से पहले आपको चलिए अंदर बैठ करके दिखाते हैं नज़ारा किस तरह से होता है। गिर जाता है, मतलब गेंद उनका गिर जाता है यमुना नदी के अंदर। और इसी यमुना नदी में, जिस यमुना नदी में हम लोग इस वक्त हैं, नाव से इसके यहाँ घूम रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ एक कालिया नाग रहा करता था, कहानी है ये, मान्यताएं भी है। क्या ये आप इस कहानी पर विश्वास करती हो जो कहते हैं कि कालिया नाग रहा करता था और उसको कृष्ण भगवान ने बस में किया था? हाँ जी, ये बातें सब सही है, ये तो बातें हैं, सही बनी हुई है, इसलिए तो सब कुछ आते हैं लोग यहाँ देखने के लिए। जो बात है वो तो है ही। मतलब क्या कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि जो है ये सब कहानियाँ हैं और इस पर कोई हकीकत ऐसा कुछ नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हकीकत ही है, कहानियाँ तो क्यों हैं। जब भगवान का ये जन्मभूमि है, मथुरा वृंदावन में भगवान रहते थे, तो ये सब सच्ची है, कहानियाँ नहीं है ये। आपका क्या कहना इस पर? कि लोग कहते हैं जो कि ये कहानियाँ हैं, कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ हैं और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, ये सच है। कहानियाँ अगर होती तो आप सीधा यहीं पे जो निधिवन है उसका एग्जांपल देख सकते हैं। वहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, कहते हैं कि वो शाम के टाइम पे गोपियाँ बन जाती हैं, बट उनमें पानी भी नहीं दिया जाता है, फिर भी वो कभी सूखती नहीं है। ये तो बड़ा हो गया है ना पेड़, तो वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, फिर भी अगर आप जो केस देखेंगे वहाँ पे जो आए हैं, जो रात को छुप के बैठे थे, आपने ऐसे देखे होंगे, और एक्चुअल में ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे छुप के बैठे थे। बट अगले दिन तक अगर जब उन्होंने गोपियों का रास देखा, कृष्ण जी का रास देखा, तो अगले दिन तक किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहे थे, क्योंकि कोई अंधा हो गया था, कोई बताते हैं। भगवान नहीं चाहते कि कोई उनका जो है कहानी शेयर कर पाए ना, कोई डायरेक्टली देख। तो दर्शकों दिखा दीजिए रोहित। काफ़ी और सारी नाव हैं, बोट्स हैं जो आती जाती रहती हैं, समझ रहे हैं। यहाँ एक तरह से आप जान लीजिए वृंदावन टूरिज्म का भी केंद्र बन चुका है। ये एक तरह से केंद्र है, यात्रा का भी केंद्र बन चुका है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है, जैसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं। और आप देख सकते हैं कि एक नाव नहीं, कई सारी नाव हैं, और इससे ये होता है कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और अच्छी भी बात है दर्शकों, क्योंकि कोई भी स्थान है, कोई भी सिंबल हो, उसको अगर आप डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लोग आकर्षित होंगे। और जिसका मान्यता है, जिस धर्म से, हिंदू धर्म से जिसका मान्यता है, तो वो तो विश्वास इस स्थान से करेगा ही, ये आप जान लीजिए दर्शकों।